वेनेजुएला पर अमेरिका के अचानक किए गए सैन्य हमले के बाद ग्लोबल मार्केट्स में हलचल की आशंका जताई जा रही थी। आमतौर पर ऐसी खबरें आते ही शेयर बाजारों में घबराहट दिखती है, रिस्क लेने का सेंटीमेंट कमजोर होता है और निवेशक सुरक्षित असेट्स की ओर भागते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि भारतीय शेयर बाजारों पर इस घटना का लगभग कोई बड़ा असर नहीं दिखा। सवाल यही है कि जब दुनिया में तनाव बढ़ा तब भारतीय शेयर बाजार इतने शांत क्यों रहे। आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब आसान भाषा में समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों आज 5 जनवरी को सीमित दायरे में कारोबार करते दिखाई दिए। निफ्टी ने कारोबार के दौरान अपना 26,373 का नया ऑल टाइम हाई भी छुआ, लेकिन बाद में यह करीब 80 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में कोई गिरावट नहीं आई। बैंकिंग और ऑटो शेयरों में भी 1 से 2% तक की तेजी देखी गई। कुल मिलाकर बाजार का रुख यह बता रहा था कि निवेशक वेनेजुएला की खबरों को किसी बड़े संकट की तरह नहीं देख रहे, बल्कि इसे केवल एक रिस्क प्रीमियम इवेंट मान रहे हैं। यानी कि ऐसी घटना जो थोड़ी अनिश्चितता तो बढ़ाती है, लेकिन इससे आर्थिक फंडामेंटल पर कोई असर नहीं पड़ता। भारतीय शेयर बाजारों के शांत रहने की एक बड़ी वजह क्रूड ऑयल के दाम भी रहे। जब भी मिडिल ईस्ट या किसी बड़े तेल उत्पादक देश से जुड़ा कोई तनाव बढ़ता है, तो सबसे पहले कच्चे तेल की कीमतें ऊपर उछलती हैं और भारत जैसे क्रूड ऑयल के बड़े खरीदार देश के लिए यही सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। लेकिन इस बार ब्रेंट क्रूड का भाव करीब $61 प्रति बैरल के आसपास ही स्थिर बना हुआ है। न तो उसमें कोई तेज उछाल आया, न ही सप्लाई के मोर्चे पर कोई बड़ी रुकावट देखी गई। यहाँ तक कि तेल उत्पादन करने वाले ओपेक देशों ने भी मार्च तक क्रूड ऑयल के उत्पादन स्तर को स्थिर बनाए रखने का फैसला किया है, जिससे बाजार को यह संकेत मिला कि फिलहाल सप्लाई साइड पर कोई बड़ा संकट नहीं है। क्रूड ऑयल के दाम के शांत रहने का सीधा मतलब यह है कि भारतीय इकोनॉमी पर तुरंत कोई दबाव नहीं बना। अगर क्रूड ऑयल का भाव अचानक 80 से $90 की ओर भागता तो फिर शेयर बाजार की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए शेयर मार्केट ने भी राहत की सांस ली। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ग्लोबल क्रूड ऑयल सप्लाई में वेनेजुएला का योगदान केवल 1% के आसपास है, यानी वह उतना बड़ा खिलाड़ी नहीं है कि अकेले उसकी वजह से ग्लोबल ऑयल मार्केट हिल जाए। इसीलिए निवेशकों ने इसे सप्लाई शॉक की बजाय केवल एक जियोपॉलिटिकल रिस्क के तौर पर देखा। बाजार में ऐसे रिस्क पहले से प्राइस इन होते हैं और जब तक हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ते नहीं हैं तब तक बड़े झटके नहीं दिखते। ब्रोकरेज और रेटिंग एजेंसियों के मुताबिक अगर क्रूड ऑयल के दाम लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बने रहते हैं तो फिर एयरलाइन, पेंट, एफएमसीजी और ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर पर दबाव जरूर बन सकता है। असित सी मेहता इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएरीज के रिसर्च हेड सिद्धार्थ भामरे का कहना है कि ऑयल मार्केट का ठंडा रिस्पॉन्स ही भारतीय इक्विटी मार्केट में स्थिरता की वजह है। उनके मुताबिक वेनेजुएला की सप्लाई का असर पहले से ही ग्लोबल मार्केट में सीमित था, इसीलिए ब्रेंट क्रूड का भाव $60 के आसपास रहना निवेशकों के लिए राहत की बात है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक मामला बड़े देशों के बीच सीधे टकराव में नहीं बदलता, तब तक तेल की कीमतों में कोई बड़ी और लंबी उछाल की संभावना कम है। शेयर मार्केट के शांत रहने की एक और अहम वजह है भारत की तैयारी और ताकत। भारत ने पिछले कुछ सालों में अपने कच्चे तेल के स्रोतों को काफ़ी हद तक डाइवर्सिफाई किया है। आज भारत केवल 1 या 2 देशों पर निर्भर नहीं है। इसके अलावा देश के पास करीब $700 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार है, जो किसी भी अचानक झटके को झेलने में मदद करता है। अब बात करते हैं उन लेवल्स की जिन पर सच में बाजार डर सकता है। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर ब्रेंट क्रूड का भाव लंबे समय तक $85 प्रति बैरल से ऊपर चला जाता है तो भारत का इंपोर्ट बिल तेजी से बढ़ेगा। क्रूड ऑयल के दाम में हर $10 की बढ़ोतरी से भारत का इंपोर्ट बिल करीब 17 से 18 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है और करेंट अकाउंट डेफिसिट भी इसके साथ ही बढ़ता है। लेकिन फिलहाल तेल इन स्तरों से काफ़ी नीचे है, इसीलिए बाजार रिलैक्स है। कॉर्पोरेट एक्सपोजर की बात करें तो भारत की कंपनियों का वेनेजुएला से सीधा जुड़ाव भी बहुत सीमित है। केवल कुछ सरकारी तेल कंपनियों और प्राइवेट रिफाइनर्स के पुराने रिश्ते जरूर रहे हैं। कुछ फार्मा कंपनियां भी वहां काम करती हैं, लेकिन ये एक्सपोजर इतने बड़े नहीं है कि इससे इन कंपनियों के रेवेन्यू में कोई बड़ी गिरावट आए। इसीलिए निवेशकों को यहाँ से भी ज़्यादा चिंता नहीं दिखी। हालांकि एक्सपर्ट्स यह जरूर मानते हैं कि यह घटना एक लॉन्ग टर्म सिग्नल जरूर देती है। दुनिया धीरे धीरे ज़्यादा बटी हुई हो रही है। एनर्जी, करेंसी और फाइनेंस को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन शेयर बाजारों के लिए बातें तब तक मायने नहीं रखती
जब तक उनका सीधा असर कंपनियों की अर्निंग्स, महंगाई और ग्रोथ पर न दिखे। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।